मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रही है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, या फिर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कराना, और या फिर देश की शिक्षा नीति में बदलाव करना। मोदी सरकार ने शिक्षा नीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को अपने विचार देश के साथ साझा किए। लोगों को नई शिक्षा नीति के मायने समझाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे ये नई शिक्षा नीति देश के विकास के लिए लाभदायक साबित होगी। भारत के लोगों को ताकतवर और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा नीति में खास ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 34 साल बाद इस नीति में बदलाव किया गया है। ऐसे में हर बारीकी और सवालों पर ध्यान दिया गया है। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति से जुड़े 2 सवालों का जिक्र किया, जो शिक्षा नीति को नया आकार देने से पहले सरकार ने शायद खुद से ही पूछे होंगे। पहला, क्या नई शिक्षा नीति भविष्य में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट मेकिंग पर लोगों को बांध कर रख पाएगी? जी हाँ, शिक्षा नीति से जुड़े ये 3 C, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट। पीएम मोदी ने कहा कि जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी होगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ में लगी हुई थी। अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलप किया गया है। बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। वही दूसरा सवाल था, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था एम्पावर करती है? मतलब क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें सशक्त बनाती है? फिर पीएम ने यह भी कहा कि आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं और कोई भी इस नीति का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर कैसे लाया जाएगा। पीएम के मुताबिक ये एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो 2 सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था
हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती हैं। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है। आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है, देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित हैं।